जय जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण शरणम ममा। प्रारंभ करते हैं यमुना महारानी की कृपा के स्मरण के साथ। श्री यमुना सर्वस्व परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लिखित और संकलन किए हुए ग्रंथ, जिसका हिंदी अनुवाद देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी ने किया। इसमें यमुना जी के 41 पदों में से आज हम प्रवेश कर रहे हैं चीत स्वामी जी द्वारा रचित पदों के क्रम में 11वें पद में। धन्य श्री यमुने निधि दे नहारी, करत गुणगान अज्ञान अघदूरी करी, जाय मिलवत प्रिया प्राण प्यारी, जाय मिलवत प्रिया प्राण प्यारी। धन्य श्री यमुने निधि देनहारी। जिनको संदेह करो बात हिय में धरो, पुष्टि पथ अनुसरो सुख जूकारी। प्रेम के पुंज में ररास रस कुंज में, ताही राखत रस रंग भारी। धन्य श्री यमुने निधि देनहारी। श्री यमुने अरु प्राणपति प्राण अरु प्राण सूत, चहुजन जीव पर दया बिचारी। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, प्रीत के लिए अब संगधारी। धन्य श्री यमुने निधि देनहारी। इस पद का अर्थ है, श्री ठाकुर जी रूपी अलौकिक निधि देने वाली यमुना जी धन्य है। श्री यमुना जी अपने भक्तों के अज्ञान रूपी दोषों को दूर करती है, श्री युगल स्वरूप का मिलाप कराती है। इस बात में कोई शंका मत करना। इसे हृदय में धारण करना, पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का अनुसरण करना। श्री यमुना जी सुख देने वाली हैं। प्रेम के पुंज रूपी निकुंज में जहां रास का भारी रंग जमा है, वहां श्री यमुना जी अपने भक्तों को लेकर जाती हैं। श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, ठाकुर जी और गोसाई जी, ये चारों स्वरूप अपने जीवों पर कृपा करने वाले हैं। श्री यमुना जी की ठाकुर जी के प्रेम के कारण पृथ्वी पर पधारे हैं। अब इसका विवरण चीत स्वामी समझाते हैं कि श्री यमुना जी के नाम में अलौकिक सामर्थ्य है। श्री यमुना जी मात्र अलौकिक सामर्थ्य का दान कर संतोष नहीं मानती हैं। वे अपना अलौकिक रूप, निधि रूप खजाना पूरा का पूरा भक्तों को सौंप देती हैं। इनके खजाने में लौकिक संपत्ति नहीं, ठाकुर जी रूपी अलौकिक संपत्ति से श्री यमुना जी का खजाना भरा हुआ रहता है। दुनिया में ऐसा कोई भी धन कुबेर या देवता नहीं जो अपना पूरा खजाना दूसरों को लुटाता हो। धन्य श्री यमुने निधि देनहारी। चीत स्वामी कहते हैं कि श्री यमुना जी इस अलौकिक खजाने में से कई संपत्ति हमें देती हैं। करत गुणगान अज्ञान अगदूर करी, जाय मिलवत प्रिया प्राण प्यारी। श्री यमुना जी सर्वप्रथम पहली संपत्ति अपना गुणगान रूप में देती हैं। भगवत स्वरूप आनंद घन है। यमुना जी के गुणगान द्रवीभूत आनंद स्वरूप है। ये भगवत गुणगान श्री यमुना जी की कृपा से ही संभव है। दूसरी अलौकिक निधि है कि यमुना जी हमारे अज्ञान को दूर करती हैं। अविद्या 5 प्रकार की होती है। देहाध्यास, अपने शरीर को अपना सर्वस्व मानना और शरीर के आनंद के लिए जीना, आत्मा को गौण मान लेना, शरीर को मुख्य गिनना, यह हमारा अज्ञान है। श्री यमुना जी इस अज्ञान को दूर करती हैं। और दूसरा है इंद्रियाध्यास, इंद्रियों के सुख को सर्वश्रेष्ठ मान लेना। ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो लौकिक रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श का सुख मिलता है, वो अपनी जिंदगी बिगाड़ देता है। ये दूसरा ज्ञान है। श्री यमुना जी इसे दूर करती हैं। तीसरा प्राण ध्यास, शरीर में 5 प्राण रहते हैं, इनकी बराबर गति से शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्राण के कारण अपना श्वास चलता है। ये श्वासोच्छ्वास श्री ठाकुर जी की सेवा स्मरण के लिए है। इस बात को भूलकर लौकिक सुख के लिए श्वासोच्छ्वास लेना, ये प्राण ध्यास है। श्री यमुना जी उसे दूर करती हैं। अंतःकरण ध्यास, अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों का उपयोग आत्मा के उद्धार के लिए है, भगवत सेवा स्मरण के लिए होना चाहिए। जबकि हम इन चारों के वश में रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसका नाम अंतःकरण ध्यास, उसे भी श्री यमुना जी दूर करती हैं।
स्वरूप विस्मरण, इन चारों अज्ञान से हम अपने आत्मा का मूल स्वरूप और ठाकुर जी के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। यमुना जी इस अज्ञान को भी दूर कर देती हैं। इस तरह वो 5 अज्ञान की अविद्या से हमारे अंदर दोष और पाप जन्म लेते हैं। ये दोष रूपी पाप अंधकार जैसा है, ये अज्ञान से जन्मते हैं। जैसे एक छोटी प्रकाश की किरण सैकड़ों भाग के अंधकार को दूर करती है, वैसे ही श्री यमुना जी की कृपा अपने सर्व पापों दोषों को दूर करती है। श्री यमुना जी से हम ये दूसरी अलौकिक निधि प्राप्त करते हैं। इन सबसे श्रेष्ठ तीसरी निधि है। यमुना जी ने ठाकुर जी और स्वामिनी जी को अपने स्नेह, स्वभाव और सेवा से प्रसन्न किया है। इनको विनती कर भी यमुना जी हमें युगल स्वरूप का दान करती हैं। इसे छीत स्वामी श्री यमुना जी की अलौकिक निधि का दान कहते हैं। श्री छीत स्वामी कहते हैं, केवल यमुना यमुना नाम रटने से महाप्रभु जी कृपा कर ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करा देते हैं। वे कहते हैं, इतने उतावले मत हो, श्री महाप्रभु जी की कृपा और ठाकुर जी का दर्शन इतना सस्ता नहीं है। श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए हमारा तन मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जहाँ कीर्तन होते हो, कथा होती हो, वहाँ 2 घड़ी बैठकर ये मान लेते हैं कि हमने ठाकुर जी के गुणगान कर लिए, हम दर्शन के अधिकारी बन गए। प्रश्न है कि इस गुणगान का रस हमारे हृदय में उतरा है क्या? कीर्तन का रस हमारे अंदर पहुंचाता है। श्री यमुना जी ही इस गुणगान के रस को हमारे अंदर पहुंचा देती हैं। ऐसी यमुना जी धन्य है। निधि शब्द का एक अर्थ है खजाना। संस्कृत में निधि शब्द का एक दूसरा अर्थ है नितराम धी। धी अर्थात बुद्धि, नितराम अर्थात पूर्ण। ऐसे पूर्ण सत्य स्वरूप साक्षात अलौकिक आनंद स्वरूप श्री ठाकुर जी को जानते हैं, ये निधि कहलाता है। वेद काल से हमारे ऋषि मुनि आज तक ब्राह्मण परंपरा में गायत्री मंत्र जपते हैं। गायत्री पर भी श्री महाप्रभु जी ने भाष्य लिखा है। उसमें समझाया है कि यह मंत्र किसी देवी देवता का नहीं है, आकाश में दिखते सूर्य नाम के देवता का भी नहीं है। ये मंत्र तो वेद का बीज है। वेद भगवत स्वरूप वृक्ष है। वेद में भगवत स्वरूप का गुणगान ही है। ये मंत्र के भगवत स्वरूप का ही गुणगान है। ये मंत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी का ही मंत्र है। शास्त्र मुजब जनेऊ धारण कर गायत्री मंत्र के जपने का अधिकार है। इस मंत्र द्वारा ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, तुम हमारी बुद्धि को मांझ कर शुद्ध पवित्र बनाओ। हमारी बुद्धि में आपके स्वरूप का और गुणगान का ज्ञान भर दो। हमारी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा दो कि वो आपका अनुसरण करे। गायत्री मंत्र का यही भाव है। श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि ऐसी बुद्धि देने वाले ठाकुर जी ही हैं। जो सामर्थ्य ठाकुर जी में है, वो सामर्थ्य श्री यमुना जी में भी है। इसलिए छीत स्वामी कहते हैं, धन्य यमुना निधि देन हारी। श्री यमुना जी ने अपना पयपान कराकर हमें ऐसी अलौकिक बुद्धि का दान दिया है। पेट में खा जाने से पेट के सभी रोग शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही यमुना जी के पयपान से हमारी बुद्धि पवित्र बन जाती है और हमें भगवत गुणगान करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवत गुणगान मनुष्य 2 तरह से करने को तैयार होता है, एक तो भय से और दूसरा प्रेम से। जीवन में जब भी कोई भय आता है तो हम अष्टाक्षर का रटन प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भय गया और अष्टाक्षर का रटन बंद। लेकिन जो वैष्णव श्री अष्टाक्षर को बड़े प्रेम से करता है, श्री ठाकुर जी का गुणगान करता है, तो उसका प्रेम कायम रहने से भगवत गुणगान भी कायम रहता है। कितने ही लोग एक तीसरे हेतु से भी भगवान का गुणगान करते हैं। वे अपने पेट के लिए, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कथा कीर्तन करते हैं। इनका हेतु आजीविका प्राप्त करने के लिए होता है। श्री महाप्रभु जी जल भेद में समझाते हैं कि जो कोई अपने कुटुंब के पेट भरने के लिए आजीविका हेतु से भगवत गुणगान करता है, इसका गुणगान घर की गंदी गटर का गंधाता पानी जैसा है। हमें कितनी भी प्यास लगी हो, हमें ऐसे गंदे पानी को कभी नहीं पीना, ये रोग करने वाला होता है। इस तरह आजीविका के लिए कथा कीर्तन करने वाले और कथा सुनने वाले के हृदय में भगवत भाव नहीं होता है। ये तो हमें लौकिक की तरफ ही ले जाता है। साचे हृदय से प्रेम से होने वाले भगवत गुणगान अग्नि जैसा होता है। ऐसे गुणगान करने वाले के हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं। जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ उनके चरण कमल भी विराजते हैं। ठाकुर जी के चरण कमल में चंदन की सुंदर सुगंध रहती है। अपने हृदय में जब भगवत विरह की अग्नि जागती है, तब हृदय गुणगान करने को तत्पर होता है।
जैसे अग्नि के स्पर्श से अगरबत्ती सुलगाकर चारों तरफ अपनी सुगंध फैलाती है, वैसे ही भक्त के हृदय का विरह ताप प्रभु के चरणारविंद की सुवास लेकर सुगंधी बनकर भगवत गुणगान के रूप में बाहर आता है, फिर मान द्वारा अंदर प्रवेश करता है। तब ये गुणगान अपने हृदय मन बुद्धि के सभी मैलों को अग्नि में तपा कर जला देता है। तन मन हृदय और बुद्धि भी श्री ठाकुर जी के लायक शुद्ध पवित्र और उत्तम बनती है। अतः श्री चित स्वामी जी कहते हैं कि श्री समना जी के गुणगान से हमारा अज्ञान और दोष दूर हो जाता है। अज्ञान अग दूर करिए। अज्ञान एक तरह का अंधेरा है। जैसे अंधकार में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार के कारण श्री ठाकुर जी के दर्शन साक्षात नहीं होते हैं। जब हमारा अज्ञान दूर हो जाता है तब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए, वैसे ही अपना अज्ञान दूर करने के लिए प्रकाश यानी श्री यमुना जी का गुणगान। जहाँ अंधकार होता है वहाँ दूसरी कई मलिनताएं होती हैं। अज्ञान के कारण पाप दोष हमारे से हो जाते हैं। प्रकाश होते ही अंधकार की तरह मलिनता भी नाश हो जाती है। अज्ञान जाते ही सब पाप दोष दूर हो जाते हैं। इस तरह यमुना जी के गुणगान से हमें ठाकुर जी वो उनके लायक बनाती हैं। मर्यादा में पाप और दूर करे के लिए बहुत प्रायश्चित बताए हैं। हमारी देह में हजारों दोष भरे हुए हैं। इन सभी दोषों का प्रायश्चित इस एक जन्म में नहीं कर सकते। अलग अलग दोषों के अलग अलग प्रायश्चित हैं। इनमें एक प्रायश्चित ऐसा है कि गौमूत्र और गोबर दोनों को मिलाकर एक रस शरीर में लगाना और पूरे दिन भर इसी का खान पान करके रहना। लेकिन यह प्रायश्चित हम कर नहीं सकते। तब श्री यमुना जी कृपा कर समझाते हैं कि तुम गौमूत्र का पान किस लिए करते हो, मेरे यमुना जल का ही पान क्यों नहीं कर लेते। श्री यमुना जी ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हम यमुना किनारे नित्य वास नहीं कर सकते हों तो ये ठाकुर जी के साथ अपने घर में ही विराजते हैं। श्री ठाकुर जी के रोगावने का जल यमुना जल ही होता है। ठाकुर जी के द्वारा रोगा हुआ जल झारी जी का प्रसाद जल यमुना जल है। इसमें ठाकुर जी व श्री यमुना जी का अधरामृत मिला हुआ है। इसको जो श्रद्धा और भाव से पान करता है अपने सर्वदोष और अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। पुष्टि जीवों के सर्व दोषों का प्रायश्चित एक ही है, श्री यमुना जल का पान और श्री यमुना जी का गुणगान। इसके बाद श्री यमुना जी ठाकुर जी के लायक अपने बने पुष्टि जीव को युगल स्वरूप के साथ मिलाप कराती हैं। श्री महाप्रभु जी भक्ति वर्धिनी में समझाते हैं कि जैसे ठाकुर जी की सेवा करते करते ठाकुर जी में आसक्ति हो जाती है, उसी रीति से श्री ठाकुर जी के कथा कीर्तन करते करते भी ठाकुर जी में आसक्ति हो जाती है। 84 और 252 वैष्णव वार्ता में ऐसे बहुत वैष्णव हो गए हैं जिनकी ठाकुर जी में आसक्ति उनके गुणगान के कारण हुई, कथा कीर्तन करने से, कथा कीर्तन सुनने से हुई। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि सेवा द्वारा या कथा द्वारा एक बार भी ठाकुर जी में मन लग गया तो उसका कभी भी नाश नहीं होता है, उसे अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाती है। चित स्वामी भी यही बात समझाते हैं कि भगवत गुणगान करने से जैसे अपने हृदय में ठाकुर जी का निरोध होता है, वैसे ही श्री यमुना जी के गुणगान करने से भी अपने हृदय में ठाकुर जी का निरोध होता है। निरोध ये पुष्टि मार्ग का परम फल है। लेकिन हम बहुत बुद्धि वाले होने के कारण बहुत ही शंकाशील भी हैं। कोई व्यक्ति हमें कुछ बात कहे तो हम उस पर शंका करने लग जाते हैं। उल्लू एक पक्षी है जिसे दिवस में सूरज दिखाई नहीं देता, तो क्या हम कहें कि सूरज जैसा कोई तत्व ही नहीं है। हम अज्ञात पापों से भरे हुए हैं, इसलिए हमें ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता है। 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता में श्री ठाकुर जी का साक्षात अनुभव होने के वार्ताएं हैं। आज भी ऐसे भगवती हैं जिन्हें ठाकुर जी का साक्षात अनुभव होता है। अतः चित स्वामी कहते हैं कि जिनको संदेह करो बात चित्त में धरो, पुष्टि पद अनुसरो सुख जुकारी। श्री यमुना जी के सामर्थ्य में किसी को संदेह नहीं। ये अनुभव की बातें हैं, इसे हृदय से स्वीकार करना चाहिए। श्री हरिराज जी शिक्षा पत्र में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी में हमें दृढ़ आश्रय हुआ है। ये हम कैसे समझे? श्री हरिराज जी आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का अभ्यास करने से इन ग्रंथों में हमारी श्रद्धा जागती है। ये अभ्यास अपनी बुद्धि से नहीं करना। श्री गोसाई जी आदि आचार्यों द्वारा इन ग्रंथों पर जो टीका की गई है उसे समझना, उससे अर्थ को स्वीकारना, इन ग्रंथों को समझकर श्रद्धापूर्वक उस प्रमाणे जीवन जीने के ऐसा करने से मार्ग निष्ठा सिद्ध होती है। जब ऐसी मार्ग निष्ठा हो तब समझना कि श्री महाप्रभु जी और ठाकुर जी में अपना दृढ़ आश्रय सिद्ध हुआ है।
चीत स्वामी यहाँ कहते हैं कि श्री यमुना जी में अलौकिक सामर्थ्य की जो बात कही है वो अनुभव की बात है, इसलिए शंका किए बिना उसे स्वीकार करो, पुष्टि मार्ग को अनुसरो। कई वैष्णव पुष्टि मार्ग का अर्थ ऐसा करते हैं कि भगवान कृपा करें तब सब अपने आप हो जाता है, हमें स्वयं को कुछ करना नहीं, हमें तो बस भगवान की कृपा की राह देखनी चाहिए। लेकिन पुष्टि मार्ग का ये अर्थ नहीं है। भगवान का स्वभाव कृपा करने का है, तो भक्त का स्वभाव ही भक्ति करने का होना चाहिए। भक्त भक्ति करता रहे, निस्साधन बनकर जब ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं, उसकी अशक्ति को दूर करते हैं। चीत स्वामी पुष्टि मार्ग का अनुसरण करने को कहते हैं, कारण कि पुष्टि मार्ग सुखकारी है। पुष्टि मार्ग का अनुसरण करना श्री महाप्रभु जी की आज्ञाओं को अनुसरना। श्री महाप्रभु जी की मुख्य आज्ञा श्री ठाकुर जी की सेवा करने की है। सर्व ग्रंथों में महाप्रभु जी ने सर्व ग्रंथों में जो सिद्धांत समझाए हैं उसका केंद्रवती विचार यही है। पुष्टि जीवों को कोई भी स्थल और कोई भी समय में मात्र एक ही धर्म है, भगवत सेवा। जो भगवत सेवा करता है उसे अलौकिक सुख अवश्य मिलता है, अतः पुष्टि मार्ग सुखकर है। चीत स्वामी बताते हैं कि पुष्टि मार्ग का अनुसरण करने से क्या परम फल मिलता है। प्रेम के पुंज में रासरस कुंज में अही राखत रस रंग भारी। श्री ठाकुर जी प्रेम के पुंज हैं। ब्रज की प्रेम सबर कुंज निकुंजों में भक्तों को रास लीला का दर्शन का दान करते हैं, अपने भक्तों को अपने अलौकिक भगवत रस में आनंद रस में डूबा हुआ रखते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाप्रभु जी की कृपा होगी तब सेवा होगी, लेकिन ये दलील साची नहीं है। श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई है तभी तो हमें ब्रह्म संबंध का दान किया है, सेवा का अधिकार मिला है, सेवा के लिए ठाकुर जी मिले हैं, लेकिन हम सेवा छोड़कर स्वच्छंदी बन गए हैं। श्री महाप्रभु जी की कृपा तो अपने वैष्णवों पर नित्य बरसती है। जिनको संदेह करो बात चित्त में धरो, पुष्टि पर अनुसरो सुख जुकारी। प्रेम के पुंज में रासरस कुंज में ताही राखत रस रंग भारी। ऐसी नित्य लीला में अलौकिकता हमें प्राप्त हो, इसके लिए चार भगवत स्वरूपों ने हम पर कृपा विचारी है। श्री यमुना अरु प्राणपति प्राण अरु प्राण सुत चौजन जीव पर दया विचारी। सर्वप्रथम श्री यमुना जी ने दया की, दूसरा प्राणपति यानी श्री महाप्रभु जी ने दया की, तीसरा प्राण यानी ठाकुर जी ने दया की, और प्राण सुत श्री गोसाई जी ने दया विचारी। ये चारों स्वरूप इस कलयुग में पृथ्वी पर प्रकट हुए। एक के बदले चार चार स्वरूपों ने पुष्टि जीवों पर दया करने के लिए प्रकट हुए। चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल प्रीत के लिए अब संग दारी। इन चारों ने प्रेम का पक्षपात करने के कारण अवतार धारण किया है। श्री यमुना जी इतने बड़े गुणों के निधि हैं, समुद्र में रहे जल बिंदुओं की गिनती नहीं हो सकती है, वैसे ही श्री यमुना जी के गुणों की गिनती नहीं हो सकती। ऐसे गुण सागर श्री यमुना जी को छोड़कर हम अगर दूसरी जगह भटकते हैं तो हमारे जैसा बदनसीब कोई नहीं। ऐसी बात कहते हुए पद 11 की व्याख्या के समापन के साथ आज के 27वें अंक का समापन करने से पहले आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।